हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। यदि आप चार धाम यात्रा प्लान कर रहे हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि हम आपको इसमें काफ़ी चीज़ें बताएंगे, जैसे कि कैसे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किस समय आपको जाना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो और कैसे आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप अगर अपने व्हीकल से जाना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट की साइड से क्या अथॉरिटी, क्या आपको चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हम आपको ये सारी बातों की इसमें इन्फॉर्मेशन देंगे। कृपया आप वीडियो बिना स्किप करें लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले करके अपनी राइड का एंजॉय ले सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन से। तो हमारी गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट निकाली है, जिसमें है रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर.uk.gov.in। बाकी डिटेल इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके लिंक हमने शो किया है, और इसमें एक टोल फ्री नंबर निकाला गया है जो कि है 01351364। तो ये आपको जानकर बहुत खुशी मिलेगी कि यमुनोत्री गंगोत्री के जो कपाट हैं वो खुल चुके हैं 22 अप्रैल को, केदारनाथ के खुले हैं 25 अप्रैल को, और बद्रीनाथ जी के खुलेंगे 27 अप्रैल को। उसी के अनुसार आप अपनी यात्रा का शुरुआत करें। मैं इस वीडियो में आपको केदारनाथ के जाने का, यात्रा का सभी चीज़ें आपको डिटेल्ड बताने जा रही हूँ। तो हम शुरू करते हैं। अगर हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं हरिद्वार से, तो हरिद्वार से केदारनाथ 245 किलोमीटर है। तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, और आपको किस बात आती है किस समय जाना चाहिए, तो आपका ये जो मई से शुरू हो जाता है और आपका दिवाली तक चलती है। आप किसी भी समय लेके जा सकते हैं। मई जून में ज़्यादा, जुलाई तक ज़्यादा भीड़ रहती है। और आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, जो कि रुद्रप्रयाग में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, गुप्तकाशी में, सोनप्रयाग में होता रहेगा। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगी आगे वीडियो में कि आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराना चाहिए और क्यों आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही चूज़ करना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपने हरिद्वार से यात्रा शुरू करी तो आप टैक्सी भी मिल सकती है आपको, वहाँ शेयर टैक्सी ले सकते हैं। बस एक बहुत सस्ता और अच्छा ऑप्शन है। आप अपना ओन व्हीकल से भी जा सकते हैं। मैंने आपको बताया था ओन व्हीकल, तो ओन व्हीकल के लिए गवर्नमेंट ने एक ग्रीन कार्ड वेबसाइट जो है रिलीज़ करी है, जिसकी आपको वेबसाइट है greencard.uk.gov.in। अगर आप ये ग्रीन कार्ड वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन करा के चलते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपको क्लियर चिट मिल जाएगी सोनप्रयाग तक की। तो अगर आप हरिद्वार से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं तो आप बात आती है क्या क्या आपको स्टॉपेज, क्या क्या आपको रास्ते में मिलेगा, साधन आप मतलब स्टॉपेज क्या क्या पड़ेंगे। तो हरिद्वार के बाद आता है सबसे पहले ऋषिकेश, फिर आएगा आपका देवप्रयाग वो है जहाँ पर जो है भागीरथी नदी आ रही है गंगोत्री से, और अलकनंदा नदी आ रही है बद्रीनाथ जी से। वहाँ का आपको संगम मिलेगा देखने को, बहुत ही अच्छा व्यू है। उसके बाद आता है श्रीनगर, रुद्रप्रयाग में आपको मिलेगा संगम अगेन, क्योंकि ये पंच प्रयाग कहलाते हैं। तो इनमें आपको संगम मिलेगा केदारनाथ की मंदाकिनी का, बद्रीनाथ की अलकनंदा का। बहुत सुंदर व्यू है, आप नीचे उतर के इसका लुत्फ भी उठा सकते हैं। बहुत तेज़ धारा होती है। इसके बाद आपका आता है तिलवाड़ा, अगस्त मुनि के बाद आती है गुप्तकाशी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो में कि मैं आपको ये भी बताऊंगी हेलीकॉप्टर से आप कैसे यात्रा शुरू कर सकते हैं, कैसे अपनी यात्रा इंजॉय कर सकते हैं। तो गुप्तकाशी पहला हेलीपैड है, यहाँ पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होती है, जहाँ पर एक पर्सन की आपको जो है राउंड ट्रिप पड़ती है 7,740 रुपये की। और याद रखिएगा कि ये आपको 1 मई से 7 मई तक के लिए ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इतने ही टाइम के लिए खुला है हेलीकॉप्टर का रजिस्ट्रेशन। बाकी आप फेक आईडीज़ पे मत जाइएगा। गवर्नमेंट की आईडी रिलीज़ हुई है जिसका है heliyatra.irctc.co.in। इसी पे कृपया अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, अपनी यात्रा का शुभारंभ करें इसी के ज़रिए। तो आपकी उसके बाद आता है आपका नारायण कोटी में आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि यहाँ पे लास्ट पेट्रोल पंप है। इसके बाद आगे आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। इसके बाद आपका आता है फाटा, एक वहाँ पर भी हेलीपैड मिलेगा आपको। यहाँ पर एक पर्सन की राउंड ट्रिप पड़ेगी आपकी 5500 रुपये।
तो इसके बाद आता है आपका सिरसी। सिरसी में भी हेलीपैड है। हेलीपैड फाटा और सिरसी का जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर का लगभग पड़ता है। यहाँ पर भी हेलीपैड सेवा आपको मिलेगी। एक पर्सन की यहाँ राउंड ट्रिप पड़ेगी आपको 5,498 रुपये। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 3 हेलीपैड रहे, गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी। उसके बाद हमारा सबसे ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं फाटा से शुरू करते हैं अपनी यात्रा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कहीं पर से भी ऑप्ट कर सकते हैं। फिर आता है सीतापुर। सीतापुर के बाद आता है सोनप्रयाग। तो सीतापुर और सोनप्रयाग दोनों जगह आपको कार पार्किंग मिलती है बहुत अच्छी, और सोनप्रयाग आ जाता है आपका लास्ट डेस्टिनेशन। कार पार्किंग भी आपको दोनों ही जगह पर मिल जाती है। इसके बाद ना ही आपकी बस जाएगी आगे, ना ही कोई व्हीकल जाएगा आगे, ना कार ना बाइक, कुछ नहीं जाएगा। ये आपका लास्ट डेस्टिनेशन है। तो इसके बाद आपका आता है सोनप्रयाग में आप स्टे भी कर सकते हैं। उसके बाद गुप्तकाशी आता है, गुप्तकाशी में भी स्टे कर सकते हैं। गुप्तकाशी में स्टे करने के लिए आपको फ़ायदा ये है कि वहाँ पर तप्त कुंड होता है गुप्तकाशी में। कहते हैं कि तप्त कुंड में आप स्नान करके फिर अपनी यात्रा शुरू करें तो बहुत बेहतर रहता है। तो सोनप्रयाग और गौरीकुंड का जो रास्ता है वो डिस्टेंस है 5 किलोमीटर का है। वहाँ से आपको बोलेरो भी मिल सकती है, आधा घंटा लगभग लगता है, या पैदल भी कुछ यात्री ये शुरू कर देते हैं सोनप्रयाग से ही। फिर आप अपना वहाँ से जो है यात्रा शुरू कर सकते हैं। वहाँ पे फिर आपको आप में जो भी एक्स्ट्रा लगेज है वो आपको कहीं ना कहीं क्लॉक रूम में रखना ही पड़ेगा। आप इतना हैवी लगेज लेकर के स्टार्ट नहीं कर सकते हैं यात्रा। और अब यहाँ आती है कि आपको सोनप्रयाग में लास्ट डेस्टिनेशन है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का। तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराना चाहिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हमें इसलिए नहीं कराना चाहिए क्योंकि हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है, हमारा बहुत समय चला जाता है, हमें बहुत सारा परेशानियों को फेस करना पड़ता है। यही आप अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके चलते हैं तो आपको ईजीली जो है सारी चीज़ें क्रॉस करते हुए आगे चलते जाते हैं। तो आप गौरीकुंड से आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ये भी आपके 4 तरीके का आप पे ऑप्शन है। हेलीकॉप्टर से कर सकते हैं, पैदल यात्रा कर सकते हैं, खच्चर कर सकते हैं, पालकी कर सकते हैं, कंडी कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर की सेवा तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। आप पैदल यात्रा करते हैं तो आपको बहुत अच्छा इंजॉय करेंगे, एडवेंचर, आपको बहुत अच्छी एडवेंचरस जर्नी रहती है। फ़ोटोज़ग्राफी कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, बहुत इंजॉयबल जर्नी रहती है और मेमोरेबल रहती है ऑलवेज़। उसके बाद आप जो है खच्चर की सेवा भी आप ले सकते हैं। ये लगभग 4 से 6 हज़ार की पड़ती है। पालकी ये लगभग आपकी 8-9 हज़ार की राउंड ट्रिप पड़ती है। कंडी लगभग 3,000 की पड़ती है। तो ये वहाँ के भीड़ पे डिपेंड करता है कि कब क्या भीड़ है, उसके अनुसार ये ऊपर नीचे होते रहते हैं ये। तो कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं यहाँ पर, लेकिन आप जो है भोले बाबा का नाम लीजिए और जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते जाइए तो आपको बहुत अच्छा और हिम्मत मिलती जाती है, जिसे कहते हैं ना, बहुत अच्छी सी हिम्मत मिलती है। तो यहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है आपकी गौरीकुंड से। उसके बाद आता है आपका जंगल चट्टी, फिर आता है आपका भीमबली, फिर आता है रामबाड़ा के बाद आता है छोटी लीक चोली, बड़ी लीक चोली, फिर केदारनाथ बेस कैंप। सब आपका लगभग 12-13 घंटे का टाइम लगता है। 21 किलोमीटर की ये यात्रा है, पैदल यात्रा। खाने पीने का साधन आपको सब रास्ते में मिलता रहता है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। अगर आप रास्ते में स्टे करना चाहते हैं, थक गए हैं, रात हो गई है, तो आपको वो भी जगह जगह कैंपिंग्स मिल जाती हैं। बट इतनी अच्छी नहीं है, बट हाँ मिल जाती हैं। और आपको खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जगह जगह आपको वाईफाई जोन्स भी मिल सकते हैं। तो अब बात आती है, अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखिए, जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने जो है ये नोट डाउन करा है, स्पेशली आपको मैं बता रही हूँ। आपके ट्रैकिंग करते टाइम आपके पास मेडिसिन किट बहुत इंपॉर्टेंट है रखनी। आपके पास गर्म कपड़े भरपूर मात्रा में होने चाहिए, वाटर बॉटल ज़रूर होनी चाहिए, रेनकोट्स होने चाहिए, किसी भी समय बारिश हो सकती है, मौसम ऐसा ही होता है वहाँ का, अम्ब्रेला हो। ट्रैकिंग शूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रैकिंग शूज़ रहते हैं तो कंफर्टेबली आप जो है अपना यात्रा करते हैं। कंफर्टेबल क्लॉथ लाइक ट्रैक पैंट्स रहे तो बहुत अच्छी बात रहती है। स्किन टाइट क्लोथ्स ना रहे, जिससे आप कंफर्टेबली अपनी यात्रा करें। उसके बाद आपको ये जो समुद्र तल से जो गहराई है, जो ऊंचाई है, वो है 11,656 फीट केदारनाथ जी की। तो आप जो है सावधानियाँ भी कुछ बरतें, जैसे कि आप स्नैक्स खाते हुए चलें, तो आपको जगह जगह पॉपकॉर्न्स खाएं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता रहेगा। पानी पीते रहें जब आप ट्रैकिंग करें तो। और एक बात आपको मैं बताऊंगी, जितनी कठिनाई चढ़ने में होती है उतनी कठिनाई उतरने में भी होती है। तो आप अपने पैरों के नेल्स ज़रूर कट रखें, क्योंकि
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना, पैरों के नेल्स पे बहुत ज़ोर पड़ता है जब हम उतरते हैं तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। शुगर, बीपी, हार्ट के मरीज़ कृपया पैदल यात्रा ना करें, बहुत कठिन है, यात्रा तो है ही कठिन। बाकी जय बाबा विशाल। अब आप वहाँ केदारनाथ पहुँचते हैं तो वहाँ आपको अच्छा खासा अकोमोडेशन मिल जाता है, गवर्नमेंट बेड्स भी अवेलेबल है, आपको कैंपिंग भी मिल जाती है वहाँ पर, कैंप्स भी मिलते हैं जिसमें फ्लोर स्लीपिंग बेड्स हैं, ज़मीन पर ही बेड लगते हैं। आपको वहाँ रेस्टोरेंट भी मिल जाता है अन्नपूर्णा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ कर सकते हैं आप अपने फीजेबल प्राइजेज़ में। फिर आपको वहाँ पे दर्शन के टाइमिंग्स क्या हैं, सुबह 5 बजे से रात को 8 बजे तक है। आरती कब कब होती है, सुबह 5 से 6 मॉर्निंग में होती है, शाम को 6 बजे की आरती होती है। बहुत सुंदर, बहुत भव्य, बहुत विशाल, बहुत ही अच्छी जयकारों वाली आरती होती है शाम की। अगर आपके पास समय है तो कृपया इसे मिस ना करें। वहाँ पर भीमशिला भी स्थित है, भीमशिला के बारे में आप जानते हैं, जो कि जब वहाँ पर बाढ़ आई थी तो भीमशिला ने ही रोका था उसको, केदारनाथ जी को, कि उसको मंदिर को कोई भी नुकसान पहुँचने से। और कहते हैं कि केदारनाथ जी की यात्रा जब भी पूरी होती है जब वहाँ भैरव मंदिर के जाया जाए, वहाँ के दर्शन किए जाएँ। तो वो लगभग वहाँ से केदारनाथ मंदिर से 500 से 700 मीटर की दूरी पर है। बहुत सुंदर दृश्य मिलेगा आपको देखने को, ये लाइफ टाइम मेमोरी में आपके सेव होने वाली चीज़ है। बहुत आनंदमय यात्रा रहती है। तो यहाँ पे मंदाकिनी नदी के ऊपर एक लोहे का पुल होता है, बना होता है, वहीं से आपको पुल क्रॉस कर करके भैरव मंदिर की तरफ जाना होता है। बहुत अच्छे व्यू मिलते हैं भैरव मंदिर पे भी, तो कृपया आप जाइए, अपनी मेरी इन्फॉर्मेशन वीडियो से लीजिए। जितनी मैं कोशिश कर पाई उतनी मैंने इन्फॉर्मेशन आपके लिए गैदर करी है। आपके पास कोई क्वेरी है आप प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। और आपकी यात्रा सुखद रहे। और लगभग खर्चा आपका एक पर्सन का, अगर हम कम से कम बजट में सोचें तो 6,000 लगभग पड़ जाता है मिनिमम बजट। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा करते हैं या बिलो करते हैं। तो जय भोले बाबा, ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।